जय हिंद समाजवादी साथियों। छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के ये 7 दिग्गज जीतेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो छठे चरण में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें 14 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों को उतार दिया। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की उन 14 लोकसभा सीटों में से लगभग 7 से 8 लोकसभा सीटों पर स्थिति मजबूत है। तो एक एक करके हम बात करेंगे उन सभी प्रत्याशियों के बारे में, कौन सी सीट से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और किस सीट से इंडिया गठबंधन मजबूती में है और किस सीट पर एनडीए गठबंधन मजबूती में है। तो उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक एक करके आप लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर छठे चरण का मतदान जो है वो होने के लिए है, उसके लिए 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होगा, जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं सभी को जिताने के लिए अखिलेश यादव जी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और लगातार जो भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, सभी के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 14 लोकसभा सीटों में से उन 8 लोकसभा सीटों के बारे में जहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है वो मजबूत स्थिति में और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर लोकसभा सीट जहां से प्रिया सरोज चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। बहुत ही कम उम्र है, 25 से 26 साल की युवा है। महिलाओं की आवाज़ को काफ़ी प्रमुखता से उठा रही हैं और महिला स्वयं भी हैं, महिलाओं की समस्याओं को भी अच्छी तरह से समझती भी हैं। तो प्रिया सरोज मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, जो दलित बाहुल ये सीट है, दलित बाहुल होने के साथ साथ यहाँ पर पिछड़े वर्ग में यादव जो समाज है उसका वोट बैंक अधिक है। तो मछली शहर की लोकसभा सीट से प्रिया सरोज जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, क्योंकि जो जाति समीकरण के हिसाब से अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी का चयन किया उसका कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मछली शहर लोकसभा सीट से प्रिया सरोज जी की स्थिति मजबूत और ये रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। अब हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट जहाँ से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार दिग्गज नेता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में मिल रहे हैं। लोगों से मिलने के साथ साथ जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की जो संयुक्त रैली यहाँ पर जब हुई थी तो उसमें जिस तरह से विशाल जनसैलाब उमड़ा था, तो उसको लेकर भी जो अमरनाथ मौर्य की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत मानी जा रही है। और जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं अमरनाथ मौर्य और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछड़ा बाहुल ये सीट है। यहाँ पर पटेल, मौर्य, यादव, दलित, मुस्लिम, ये सारा समीकरण जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है। और जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से अमरनाथ मौर्य जी की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है और अमरनाथ मौर्य यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट्स को लेकर। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट यहाँ से एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं पर संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। यहाँ से एसपी सिंह पटेल की स्थिति अब जो है वर्तमान समय में बहुत ही मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से राजा भैया ने अपना जो समर्थन है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया, उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने जब यहाँ पर कल चुनावी जनसभा को संबोधित किया था तो वहाँ पर जो राजा भैया के जो सपोर्टर थे वो जन अधिकार पार्टी के झंडे लेकर, बैनर लेकर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर राजा भैया और अखिलेश यादव जी के जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट राजा भैया आप लोग जानते भी, उनकी यहाँ पर अच्छा खासा वर्चस्व है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं एसपी सिंह पटेल को होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट जो है वहाँ से एसपी सिंह पटेल की जो जीत है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ की जो लोकसभा सीट है यहाँ का जो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से चुनावी मैदान में एसपी सिंह पटेल को उतारा उसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट जहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इनके लिए जहाँ पर समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी जौनपुर में जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उसके साथ ही साथ अतुल प्रधान, रागिनी सोनकर जी जो समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, विधायक हैं, इन्होंने भी बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर चुनावी जनसंपर्क किया। तो कहीं ना कहीं जौनपुर की लोकसभा सीट जहाँ से यादव बाहुल ये सीट मानी जाती रही है, तो जो जौनपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से जो जाति समीकरण का जो खेल है अखिलेश यादव जी ने इस बार प्रत्याशियों के ऐलान में जो जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा है उसका कहीं ना कहीं फायदा बाबू सिंह कुशवाहा जी को जो
जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उसकी भी झलक साफ तौर से देखी जा रही, जनता के अंदर उस बात को लेकर भी रोष है। तो बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। हम बात करेंगे अब आजमगढ़ लोकसभा सीट से। आजमगढ़ की लोकसभा सीट जहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ था तब धर्मेंद्र यादव जी 8,000 वोटों से हार गए थे और उनकी हार का जो सबसे बड़ा कारण बने थे वो थे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी गुड्डू जमाली। लेकिन इस बार के चुनाव में गुड्डू जमाली जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उन्हें एमएलसी बना दिया गया है। एमएलसी बनने के बाद ही गुड्डू जमाली जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है जहाँ पर गुड्डू जमाली जी को उपचुनाव में 2.5 लाख के आसपास वोट मिला था, वही एक मेन कारण है धर्मेंद्र यादव जी की यहाँ से हार का। तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव जी का जो जाति समीकरण है वो काम भी कर रहा है। और लगातार जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है पिछड़ा दलित मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के जो भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी उनकी स्थिति साफ तौर से मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि और उसका दूसरा कारण ये भी रहा है, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से स्वर्गीय सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद हुए हैं और अखिलेश यादव जी भी यहाँ से सांसद हुए हैं। तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे लालगंज लोकसभा सीट। लालगंज की जो लोकसभा सीट है आजमगढ़ से सटी हुई लोकसभा सीट है। यहाँ से दरोगा सरोज जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनप्रिय नेता हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क किया और जनता से 25 मई को साइकिल वाला बटन दबाकर खुद के लिए लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। लालगंज की लोकसभा सीट से दरोगा सरोज जी ने, तो जो दरोगा सरोज जी हैं वह कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने भी इनके लिए चुनावी प्रचार किया है। और इस बार दरोगा सरोज जी जो लालगंज की लोकसभा सीट है उस पर रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जीत का आंकड़ा आप लोगों को पता ही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से जो जाति समीकरण को, संविधान बचाओ जैसे नारों को अखिलेश यादव जी ने उठाया, तब से कहीं ना कहीं जनता इंडिया गठबंधन को पसंद भी कर रही है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की जो बात है उसे सुन भी रही है, समझ भी रही है। अब हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से। यहाँ से लालजी वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और लालजी वर्मा जी हैं उनके लिए अखिलेश यादव जी ने तूफानी चुनाव प्रचार भी किया है। तो वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनप्रिय नेता हैं। जनप्रिय नेता होने के साथ लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी ने भी जो अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। हम बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट से, जहाँ से राम प्रसाद चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, जनता की बातों को सुनते हैं, जनता की समस्याओं का निराकार भी करते हैं। तो बस्ती की लोकसभा सीट से राम प्रसाद चौधरी जी चुनावी मैदान में जीतने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ आज हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 14 लोकसभा सीटें उनमें से 7 से 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है मजबूत है। इलाहाबाद की लोकसभा सीट पर भी इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो मजबूत नज़र आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इन 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है, उसके साथ ही साथ एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है, आप लोगों की जो भी राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।